अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के हवाले से मुकदमा अब दर्ज हो गया है। इंतजामिया, बिल्डर्स और महकमा फायर ब्रिगेड और नक्शा पास करने वाले अफसरान को इसमें नामजद किया गया है। कत्ल और लापरवाही की दफात शामिल कर दी गई हैं। FIR के मुताबिक नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। मॉल में फायर सेफ्टी और हंगामी अखराज का रास्ता मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने नाक़िस मटीरियल के बावजूद NOC जारी कर दिया। जिम्मेदार कौन? वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें तहकीकात मुकम्मल करके कराची पुलिस चीफ को इरसाल करेगी। गफलत के मुर्तकिब मुकदमे में कत्ल बिलसबब, गफलत बरतने और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। इमारत की तामीर में नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी। गुज़िश्ता रोज राशिद महनाज रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर को आग ने लपेट में ले लिया था। हादसे में झुलस कर और दम घुटने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए थे। फायर ब्रिगेड ने शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने और शहरियों की जान बचाने के इंतजामात को नाकिस करार दिया था। इमारत में हवा के दाखिले और धुएं के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ज्यादा अमवात दम घुटने से हुई। DIG असफर महेसर की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, शॉपिंग मॉल की इमारत इंतहाई तंग है। डक को भी छत पर फ्लोर बनाकर बंद कर दिया गया था। बज़ाहिर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। मुजरिमाना गफलत की तहकीकात करके जामे दस्तावेज तैयार करेंगे। वेंटिलेशन का आज हमने जो इंस्पेक्ट किया है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है कि अगर आग लगे तो धुआं ऊपर को निकलना चाहिए। लोगों ने सफोकेशन में आके डक्ट जो उसके अंदर दी गई है वो 1 फ्लोर से लेके 5 फ्लोर तक उठती है। बज़ाहिर उसके ऊपर हमने जो देखा है कि एक वो छत डली हुई है और बड़ी कंजेशन है। रोशनी का तो अरेंजमेंट है, हवा का बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं। जो ऑब्वियस रीजन लग रहा है ना, वो लग रहा है हमें शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन जो इसकी नेग्लिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिमिनल एलिमेंट है इसके अंदर, उसको मैं और मेरी टीम जो है वो हम कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन, और इसका दायरा जो है हमने वसी किया है। इसके अंदर जिसका रोल है सारी चीजें हम इसके अंदर लाएंगे और इसको एक जामे और जो है वो थॉरो एक डॉक्यूमेंट बनेगा और उसी की रोशनी में फिर हम कार्रवाई करेंगे। शॉपिंग मॉल में आग लगने के मुकदमे में फायर ब्रिगेड को क्यों नामजद किया? मेयर कराची मुर्तजा वहाब फट पड़े। तंज करते हुए कहा कि FIR दर्ज करने वालों को सलाम पेश करता हूं। बोले, कराची इंतजामिया जिम्मेदार नहीं, KMC का कोई ताल्लुक नहीं। नक्शा KMC या SBCA ने मंजूर नहीं किया। जब आग लगी किसी और इदारे का अमला नहीं आया था। KMC फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी 1122 की जो एम्बुलेंस सर्विस है सिंध हुकूमत की, जिसमें KMC उनके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद थी। बदकिस्मती के साथ काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। लेकिन FIR माशाल्लाह पुलिस ने भी शाबाश। तो थोड़ा मैं समझता हूँ उन FIR काटने वालों को जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जो पुलिस वाले हैं उनको भी चाहूंगा। कमजोर लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको सबसे आसान है, हम ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं। हमारा टाउन भी तैयार है और KMC भी तैयार है कि वो जिम्मेदारी हम निभा। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, KMC ने अप्रूव नहीं किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, कि मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग। कराची में शॉपिंग मॉल सानेह ने कई घरानों पर क़यामत ढा दी। लियाकताबाद का रिहायशी 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब भी खौफनाक शोलों का निशाना बन गया। नौजवान की अगले माह शादी थी। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में एक और आग, एक और अलमनाक सानेहा। राशिद महनाज रोड शॉपिंग मॉल में खौफनाक शोले बुलंद हुए और हंसती मुस्कुराती 11 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। इन्हीं में एक लियाकताबाद का रिहायशी 26 साला शाहजेब था। अगले महीने शादी थी, लेकिन सेहरा सजाने से पहले ही कफन पहन लिया। लखते जिगर की जुदाई पर माँ गम से निठार। बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बदकिस्मत बाप बेहाल। अहले खाना की आंखें अश्कबार हैं। भांजा था मेरे हाथों में पड़ा हुआ बच्चा, 24 साल उम्र उसकी, कोई उम्र थी।
चाचा का कहना है कि किससे मुतालबा करें, क्या मुतालबा करें, हमारा बच्चा तो गया। क्या मुतालबा क्या करेंगे यार, हमारा तो बच्चा गया, किससे मुतालबा करोगे? हाँ तो पता नहीं 11 लोग गए, किससे करेंगे? मामू ने इमारत बनाने की इजाजत देने वालों को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। जिस अथॉरिटी ने भी ये शॉपिंग सेंटर बनाने की परमिशन दी है, मैं समझता हूँ वो असल में मुझे इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने उस शॉपिंग सेंटर में किसी भी किस्म का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं रखा। एक और अजीज ने सवाल उठाया कि आखिर हमें हादसे के बाद ही क्यों होश आता है। ना कोई फायर फाइटिंग सिस्टम था, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट था, कुछ नहीं था। और वो बच्चे और उसके साथ बहुत सारे लड़के जो बेचारे सब बेयारो मददगार भागते दौड़ते रहे इधर उधर, और जो है ना वो शहीद हो गए। शाहजेब के साथ काम करने वाले नौजवान ने बताया कि इमारत में ऑफिस 2.5 महीने पहले शिफ्ट किया गया था। ऑफिस 2.5 महीने पहले शिफ्ट किया था, और हाँ बिल्कुल सही बात है कि रिश्ता हुआ था, शादी होने वाली थी। 2.5 महीने पहले घर से ही ऑपरेट कर रहे थे ऑफिस। फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने ऑफिस बढ़ाना है, काम करना है, उस वजह से शिफ्ट किया था। मना किया हम लोगों ने, पर नहीं सुनी, क्योंकि ये मॉल जहाँ है वहाँ पे पहले भी ये हादसा हो चुके हैं, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लवाहिकीन ने आला हुक्काम से सानहे की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। लाहौर में कमसिन ड्राइवर बेलगाम हो गए हैं। जिग-जैग गाड़ी चलाने पर मना करने से मेडिकल की तालिबा की जान ले ली गई। मुल्जिमान के अहले खाना पर सुलह का दबाव। वुरसा ने वजीर आला से इंसाफ की अपील कर दी। अब्दुल रहमान ने तैश में आकर अहले खाना को बुला लिया। मामू ने मुखालिफ कार पर फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान लड़की शदीद जख्मी हो गई, जो दौरान इलाज इतवार की सुबह चल बसी। मुतासरा खानदान बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। मकतूला के अहले खाना का निगरान वज़ीर आला को खत, मुल्जिमान बाअसर है और सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस का कहना है कि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। 3 दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। खानेवाल में बासर अफराद आपे से बाहर हो गए। शराब के नशे में धुत जमींदार ने मोहल्ले की लड़की को अगवा कर लिया। लड़की को घर के बंद कमरे में बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। वालिदैन ने बताया कि सोबिया बीबी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर ने मुतासरा लड़की पर तशद्दुद की तस्दीक भी कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा चाइना स्कीम में क्रिकेट खेलने पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने बताया कि मकतूल नासिर भट्ट के बच्चों की मुल्जिमान से क्रिकेट खेलते हुए लड़ाई हुई। मुल्जिमान ने पहले बच्चे पर तशद्दुद किया और फिर वालिद पर बल्ले के वार किए। पुलिस के मुताबिक 45 साला नासिर भट्ट को मुल्जिमान ने बल्ले के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश जारी है। नैब की टीम अडियाला जेल में 9 घंटे से मौजूद है। नैब 3 टीमों ने चेयरमैन PTI से सवालात किए। क्या तफ्तीश की जा रही है, क्या सवालात हैं, जानते हैं एहतशाम अब्बासी से। जी एहतशाम से हम रब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें कि 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। नैब की टीम इस वक्त अडियाला जेल में पिछले 9 घंटे से मौजूद है। हमारे नुमाइंदे एहतशाम अब्बासी से मज़ीद जानेंगे। एहतशाम बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या तफ्तीश की जा रही है? जी, नैब की जो पहली टीम है, तहकीकाती टीम, 190 मिलियन पाउंड केस में, वो 2.5 घंटे बाद जो है जेल से वापस रवाना हो गई थी। लेकिन जो नैब की दूसरी टीम है वो मुसलसल अब तक जो है 9 घंटे हो गए हैं और वो जेल के अंदर मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड केस है। नैब की जो तहकीकाती टीम है उसमें मोहसिन अली जो है वो गेट नंबर 5 से आज दाखिल हुए थे। उनके साथ साथ राय ने ये भी बताया था कि नैब के 2 रुकनी जो दूसरी टीम है अडियाला जेल में जो अभी तक मौजूद है, उसने अलग से चेयरमैन PTI से तफ्तीश की है। अडियाला जेल पहुंचने वालों में डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम, असिस्टेंट डायरेक्टर वकास शामिल हैं। ज़राए का मज़ीद कहना था कि नैब के अफसरान जेल गेट 5 से अंदर दाखिल हुए। अब तक की जो है तहकीकात जो है, क्योंकि आज 4 रोज़ा जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया गया था, आज उसका आखिरी दिन है। सुबह फिर से इस केस की जो है समाअत होगी और फिर से नैब जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इससे कबल भी है चेयरमैन PTI का जो है जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी वो भी मंजूर हुई थी। मुसलसल उनसे 190 मिलियन पाउंड केस की जो तफ्तीश है वो की जा रही है और उस हवाले से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नैब की टीम साथ लेके गई है।
अब तक की इतलात के मुताबिक टीम वापस बाहर नहीं आई। अब टीम जैसे वापस बाहर आती है तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए एहतशाम। नया पाकिस्तान नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे, सरबरा IPP जहांगीर तरीन ने नारा लगा दिया। कामों की जलसे में खिताब करते हुए कहा कि उन्हें विरासत में हजार एकड़ ज़मीन नहीं मिली थी, सब कुछ खुद बनाया है, इसीलिए वो ज़राअत के मसाइल जानते हैं। हुकूमत मिली तो पाकिस्तानी मईशत को ज़राअत के ज़रिए कामयाब करके दिखाएंगे। सरकारी स्कूल महंगे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। नया पाकिस्तान की बात तो मैं वो नहीं करता, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। मैं जद्दी पुश्ती जमींदार नहीं था, मेरे कोई बाप दादा के पास सैकड़ों एकड़ मुरब्बे ज़मीन नहीं थी। मैंने अपनी हिम्मत करके कोशिश करके शौक से जमींदारी में गया हूँ और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। हमने खुद काम किया है, हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। मईशत एक मुल्क की जान है। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आके देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। हमने इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तमाम हुकूमत के स्कूल ऐसे बना देने हैं जैसे बेहतरीन अंग्रेजी के स्कूल होते हैं। तमाम अस्पतालों को हम ऐसा बनाएंगे, लोग बाहर से देखने आएंगे कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल का म्यार क्या हो गया है। बिजली मुफ्त, कम से कम तनख्वाह 50,000, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। सदर IPP अलीम खान ने कामों की जलसे में पार्टी मंशूर दोहरा दिया। कहा कि रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने झूठ बोले। अगर अल्लाह ने सानू मौका दिता, सब तो पहले असी गरीब आदमी लई जड़ी बिजली है ओनू फ्री करांगे। तुहाडी कम अज कम उजरत तुहाडे महीने दी तनख्वाह कम अज कम 50,000 होएगी। जनाब मोटरसाइकिल वालियां लई पेट्रोल दी कीमत अद्धी जहांगीर खान तरीन दी सरबराही असी सारे चले गए एक पार्टी दे विच। वो पार्टी की कहंदी सी? वो पार्टी कहंदी सी असी नया पाकिस्तान बनावांगे। वो ना की लेंदे सन रियासत मदीना, ये ओ निजाम दी ना लेंदे। मैं इन्हां नू कहना चाहंदा ओ कम अज कम जो मर्जी करो, सियासत करो, झूठ बोलो, पर खुदा दे लई मदीने दा नाम ना लवो। ये जड़ी 18 महीने दी हुकूमत ने कारनामे कीते ने याद ने ना, जदों घर दे विच बिजली दा बिल आंदा ते याद आंदी है। ये इंशाअल्लाह ताला असी सारे मिल के ये जेड़े बारियां लेंदे रहे ने इन्हां नू इंजाम तक पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। पार्टियां सिर्फ कुर्सी के लिए इक़्तिदार में आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खट्टक का पेशावर में शमूलियती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमात इस्लामी नौशहरा के नायब अमीर हाजी बशीर खान PTI का हिस्सा बन गए। दुनिया आगे निकल गई और हम पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग रही, यहाँ इस मुल्क पे किसी पर एतमाद नहीं है। दुनिया में हमारी हैसियत ख़त्म हो गई है, हम कर्जों से भर गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ी बीमारी और कैंसर कर्जा है, क्योंकि हम कर्जे लेते रहे 20-30 साल, ये हुकूमतें मज़े करते रहे। जब वापसी का वक्त आया तो मुसीबत अवाम पे पड़ गई, क्योंकि वापसी के लिए शराइत आ गए कि हमने और कर्जा तब देंगे अगर आप ये कीमतें बढ़ाएंगे। पार्टियाँ आती हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, मंशूर देते हैं, उस पर अमल नहीं करते, सिर्फ कुर्सी के लिए आते हैं और फिर लोग जो हैं वो पिस्ता रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का, जो सामने नजर आ रहा है। जो लोग शमूलियत कर रहे हैं पार्टियों में, हमारे साथ भी रोजाना बड़े खानदान और इलेक्टेबल्स में से शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे मुलाकातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यह मुतालबा कर दिया। DG खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी अवाम दुश्मन क़ुव्वतों के लिए यौम सोग होगा। अवाम ने 75 साल में 3 जमातों की कारकर्दगी देखी जिसमें हुक्मरान खुशहाल हो गए। खान मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, लेकिन जरदारी भी अपने आप को पेश करे, शहबाज शरीफ भी अपने आप को पेश करे, ये लोग भी अपने आप को कौम के सामने पेश करे। 8 फरवरी को यौमुल हिसाब बनाना है इंशाअल्लाह। 8 फरवरी इन लोगों के लिए सियासी मौत का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। 76 सालों में इन पार्टियों ने जिन्होंने हुकूमत की है, तो मेरी इस मुल्क का हुलिया इन तीनों पार्टियों ने तबाह किया। किसकी वजह से पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो गई? किसकी वजह से पाकिस्तान के बंजर जमीन आबाद नहीं हो रहे हैं? इन 3 पार्टियों की वजह से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद कर दिया है। सेनेटर सलीम मानवी वाला को सेनेट में
हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर कर दिया गया। उनका ओहदा वजीर ममलिकत के बराबर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसहाक डार की बतौर कायदे ऐवान नामजदगी पर एतराज़। पीपी के सेनेटर शहादत अवान ने कायदे ऐवान के किरदार पर सवालात उठा दिए। कहा कायदे ऐवान वजीर आज़म का नुमाइंदा होता है। चेयरमैन सेनेट ने जवाब में बताया कि निगरान वजीर आज़म ने नोट भेजा है कि इसहाक डार कायदे ऐवान होंगे। दीगर पीपी सेनेटर्स का कहना है कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसहाक डार की बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। नून लीग पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। सिंध में इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएंगे। हनीफ अब्बासी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में उम्मीद की किरण आई है। हम इक़्तिदार लेंगे। बलूचिस्तान के अंदर हम सिर्फ अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये वहाँ के जो हकायक है उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह पंजाब के अंदर हम अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। केपी के अंदर हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और सिंध के अंदर हम टक्कर का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ और वहाँ भी इत्तेहाद हमारा मजबूत इत्तेहाद बनने जा रहा है। एमक्यूएम के साथ साथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग है, जीडीए है और भी जो पार्टी वहाँ की इस वक्त की जो ग्राउंड की सूरत हाल है लोगों के अंदर मियां नवाज शरीफ के आने के बाद एक बहुत उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि पाकिस्तान चलना शुरू हो जाएगा। इसकी तरक्की उसी तरह शुरू हो जाएगी जैसे 2013 के बाद इक़्तिदार संभालने के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क से अंधेरों को गायब किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब एक और इम्तहान है। पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 नवंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकला जवाब जमा करवाएंगे। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। उनके हमरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हैं। यूएई के वज़ीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की सदर मुत्तहदा अरब अमारात से मुलाकात सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती सरमायाकारी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। सकाफती, दिफाई समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ गजा की सूरत हाल के हवाले से। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ तरीन कत्लेआम करार दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में इसराइली जारियत पर रिपोर्ट जारी की है। अखबार ने लिखा है कि 48 दिनों में फ़लस्तीनियों के कत्ल की तादाद हद से ज़्यादा है। अमरीका की अफगानिस्तान में 20 साला जंग से ज़्यादा अफराद कत्ल किए गए हैं। इसराइली बमबारी से गजा में अमवात की तादाद यूक्रेन में 2 साला जंग से भी कहीं ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई दिनों में गजा पर बरसाए गए 90% बम 2000 पाउंड वजनी थे। हुक्मरान सुन लें, अगर फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की तो अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाकर पेश किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची में तलवार पर यूथ बाइक रैली से खिताब। कहा हमास ने 7 साल बाद फ़लस्तीन का कैदी आज़ाद करवाए। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने अमरीका और इसराइल की मजम्मत नहीं की और ना फ़लस्तीन की हिमायत की। फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, उसके दिल में ये बात नहीं आती कि जो हमारे बच्चों को जिंदगी के साथ इसराइल मार रहा है तो ये नहीं सोचते कि हम क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जो कौमी मुजरिम है उन्हें बादशाह बनाकर पेश किया जा रहा है। नवाज शरीफ, तुमने हमास की हिमायत में कोई एक बयान दिया? तुमने अमेरिका की मजम्मत की? कोई खातून है, कोई बच्ची है जो 8 साल जेल में रही, कोई बच्चा है जो 7 साल जेल में रहा, हमास ने उसको आजाद करवाया, अपनी बेटियों को आजाद करवाया, अपने बच्चों को आजाद करवाया। मुशर्रफ ने कौम की बेटी को अमेरिका के हाथों बेच दिया और आज 18 साल बाद भी कोई नहीं जो इस बेटी को पाकिस्तान ला सके। 14 रियासती हल की बात करेगा, गद्दार होगा। जब अमेरिका में लाखों लोग व्हाइट हाउस का घेराव करके ये नारा लगा सकते हैं तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और उनके आलाकार एमक्यूएम टाइप की पार्टियों से क्यों नहीं कह सकते कि तुम अगर गजा से गद्दारी करोगे तो वोट लेने मत आना। हमास को सलाम।
पाकिस्तान ने दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत के रिट कायम करने के इक़दामात में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी शामिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने हैं। अफगानिस्तान से किसी ड्राइवर को वीज़े के बगैर दाखिल नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट के रिट को जो भी गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं मानेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने रियासती रिट को कायम करने के लिए जो इकदामात किए हैं, इनमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी भी है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह और एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है। अफगानिस्तान से कोई भी ड्राइवर को पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं आगे बढ़ते हुए। थरपारकर में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली ने जिले भर में कहर ढा दिया। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में बाप बेटे समेत 4 अफराद जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए, 297 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। सिंध का जिला थरपारकर तूफानी बारिशों की जद में। बारिश और यालाबारी और आसमानी बिजली ने सहराए थर पर कहर ढा दिया। थरपारकर में 10 से 15 घंटे मुसलसल बारिश। आसमानी बिजली ने 4 अफराद की जान ले ली, 5 जख्मी। 297 भेड़ बकरियां भी जान से गईं। छाछरों के गांव वाहवड़ी दौरा में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। 70 साला सुलेमान नेहड़ी, उनका 22 साला बेटा रमजान जाँ बहक हो गए। मासूम बच्ची कुलसूम जख्मी। तहसील नंगर पारकर के गांव हाड़ो में आसमानी बिजली ने 17 साला कलंदर समेजो की जान ले ली। छाछरों के गांव महिंद्रे कोपार में भी खातून की हलाकत की इत्तला। आसमानी बिजली गिरने से नंगर पारकर में 164 भेड़ बकरियां और 2 भैंसें भी जान से गईं। डपलो के 2 देहात में 95 भेड़ों बकरियां भी मर गईं। ढाली के गाँव बपारों में 10 बकरियां हलाक। मिट्टी में 1 गाय और 4 बकरियां भी हलाक। इस्लामकोट के 2 देहात में 1 बकरा और 1 गाय आसमानी बिजली से मर गई। कराची के मौसम की बात करते हैं, जहां सर्दी को पहला गेयर लग गया। रात गए और सुबह के औकात में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई, ठंडी हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश की पेशगोई की है, तेज बारिश का इम्कान नहीं। दांत बजने लगे, सर्दी से सब ठिठुरने लगे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। रात गए आसमान से बरसते मोतियों ने खूब रंग जमाया। लांडी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और अबू हसन असफानी रोड पानी पानी हो गया। लियाकताबाद, नासमाबाद, सतर और एम ए जिना रोड पर भी रिमझिम हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोरंकी में 8.4 मिलीमीटर बरसी। किमाड़ी और फैसल बेस 8, सरजानी 6, ओल्ड एरिया पोर्ट 5.5, मसरूर बेस 5 और यूनिवर्सिटी रोड पर भी 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्द हवाएं चली तो शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। ठंडे मौसम में गर्म खाबों के भी खूब मजे लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मतला जज़्वी अबरालूद रहेगा। तेज बारिश का इम्कान नहीं, बूंदाबांदी हो सकती है। हैदराबाद में बारिश रुकने के बावजूद बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात होने वाली मामूली सी बारिश के बायस पूरा दिन बिजली गायब रहने से शहरी परेशान रहे और अभी तक 10 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा गुलाम शबीर से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बारिश थमने के बाद भी बिजली की जो आंख मचोली है उसका सिलसिला जारी है। आज पूरा दिन बिजली की बंदिश ने शहरियों को इंतहाई अजियत में मुब्तला करके रखा। गुज़िश्ता रात 1 बजे से बारिश शुरू हुई और तब से ही लाइट गायब रही। इस वक्त सदर के इलाके में मैं मौजूद हूँ और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जब बारिश होती है तो बिजली जो है वो उमूमन नहीं जानी चाहिए। हल्की मामूली बारिश थी, आज पूरा दिन बिजली गायब रही है और अभी भी काफ़ी फीडर मुतासिर हैं। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि ये इनको सिर्फ बहाना मिलना चाहिए लाइट का। समझ लो जहाँ बारिश हो उनको बिल्कुल टाइम इतना 12-12 घंटे 20-20 घंटे और आदमी खोल दे, बारिश बंद हो गई हो। लेकिन ये आवाम को इतना परेशान करते हैं बिजली वाले कि इनके बारे में तो कुछ कहोगे भी तो ये तो गलत ही मकसद लेते हैं।
तो हमें बिजली वालों ने बहुत तंग कर रखा है। और अभी आई है शाम में, कल की लाइट गई हुई कच्चे किले की। बिल्कुल, तकरीबन लाइट को इस वक्त 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 1 बजे तक जो है वो 76 फीडर्स की बिजली बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए गुलाम शब्बीर। और आगे बढ़ते हैं। शादी माँ बाप की मर्जी से की है। फूल नगर का रिवायती टच दिया क्योंकि फूल नगर ही उनकी पहचान है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की बोल से खुसूसी बातचीत फूल नगर में फ़हीम अशरफ के वलीमे में मौजूद और साबिक क्रिकेटर्स ने शिरकत की। फूल नगर से तो मैं फूल नगर का टच कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इस फूल नगर को नहीं छोड़ सकता तो इसका टच कहाँ से छोड़ दूँगा? मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जहाँ पे भी चला जाऊँ, मैंने एट दी एंड फूल नगर में आना, मैंने रहना फूल नगर में। मैं फूल नगर को क्यों ना हर जगह पे फूल नगर को क्यों ना लेके जाऊँ आगे। तो ये भाई लोग मुझे कुछ ऐसा फील करवा रहे हैं कि भैया अब तो पहले जैसा नहीं रहा, तो उस पर सोचने के बाद, लेकिन मुझे अभी तक वैसे नहीं लग रहा। लेकिन जो शदाब और हारिस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए रोटी गैंग दोबारा से फिर इकट्ठा हो गया। फैसलाबाद में ब्लाइंड T20 क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल में एबटाबाद की टीम ने कराची को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम दस्तगीर। बोहड़ा वाली ग्राउंड, ब्लाइंड क्रिकेटर्स का उम्दा खेल, चौके छक्कों की बरसात इवेंट खिलाड़ियों के लिए यादगार बन गया। फाइनल टाकरा कराची और एबटाबाद की टीमों के दरमियान हुआ। टीम कराची ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 231 रन का हदफ दिया। खिलाड़ी जमकर खेले। सेमीफाइनल बहुत थ्रिलिंग था और बिल्कुल नेल बैटिंग था कि एंड टाइम तक बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। तो बहुत मज़ा आया खेल के, बहुत फाइटिंग था। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा जी और बड़े अच्छे मैचेस हुए। सारी टीमों ने अपनी अपनी पोटेंशियल शो की और आज फाइनल हुआ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। मुकर्ररा हदफ एबटाबाद की टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। रियासत खान और नईमुल्ला नुमाया स्कोरर रहे। शायकीन मैच देखने पहुंचे और खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इन लोगों की हौसला अफजाई हो, हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं मैच को, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। और हमें पता भी लग रहा है कि ये लोग किस तरह से आम लोगों की तरह ही ये लोग भी इसी तरह से खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। फैसलाबाद में 5 रोजा क्रिकेट ट्रॉफी में मुल्क भर से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह फाइनल देखने पहुंचे। मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टिक बॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बैंकॉक रवाना होने वाली है। टिक बॉल के इस आलमी मुकाबले में दुनिया भर से 120 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी टीम पुरज़्म है कि वो मुल्क के लिए तलाई तमगा ज़रूर लाएगी। पेशावर से देखते हैं नवाब शेर की ये रिपोर्ट। टिक बॉल टेबल टेनिस और फुटबॉल की आमेजिश से बनाया गया मुनफरिद खेल जो एक उमूदी मेज पर खेला जाता है। हर टीम में 2-2 खिलाड़ी होते हैं। बॉल को खिलाड़ी पाँव, सर, घुटने और कोहनी से खेल सकता है। ताहम बॉल को हाथ लगाना फाउल होगा। आलमी सतह पर इस खेल को काफी पसीराई मिल रही है। 27 नवंबर से टिक बॉल की आलमी चैंपियनशिप थाईलैंड के शहर बैंकॉक में शुरू हो रही है। इतने कम अरसे में ये गेम को ओलंपिक की एंट्री दी है। इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक में इसका एग्जीबिशन मैच भी होगा। और हमारे 3 मंथ्स हो गए हमारा कैंप शुरू है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी और कोच कामयाबी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में टिक बॉल नया खेल है। इसे हुकूमत की सरपरस्ती अब तक हासिल नहीं हो सकी। ताहम एक निजी तामीराती कंपनी ने टिक बॉल के खेल को स्पॉन्सर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मदद आपके थे पर चला रहे हैं, तो हमारे इस नौजवान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो बैंकॉक थाईलैंड में है, और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट की तरह टिक बॉल का भी पाकिस्तान में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत खिलाड़ियों की सरपरस्ती करे। कैमरामैन सप्तन बुखारी के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, दौरे जदीद में कुतुबीनी का शौक कम ज़रूर हुआ है मगर ख़त्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान के साथ साथ किताबों की होशरुबा कीमतों ने भी किताबों के रसिया अफराद को दूर कर दिया है। ताम कराची में एक ऐसा हफ्तावार बाजार मौजूद है जहां पर कुतुबीनी के शौकीन अफराद के लिए वो किसी की नेमत से कम नहीं है। इसका अहवाल बता रही है मरियम हसन। गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से हर इतवार को सदर के इलाके लीगल में एक ऐसा बाजार सजाया जाता है जहां किताबों से मोहब्बत करने वाले इल्म की प्यास बुझाने खिंचे चले आते हैं। दिल लगी है यहाँ पे और तकरीबन मैं तो कोई 2016-17 से आ रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी जो है
बैनुल अक़वामी किताबें वगैरह मिल जाती हैं, फॉरेन राइटर्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है जो हमारे लोकल मार्केट्स में नहीं मिल पाती। इंटरनेट और महंगाई ने अवाम में कुतुब बीनी का शौक कम जरूर कर दिया है, ताहम अब भी किताबों के दीवानों की बड़ी तादाद नायाब मगर अर्जा कुतुब की खरीदारी के लिए इस बाजार का रुख करती है। इंटरनेट आया, सब चीज़ ख़त्म हो गई है, न बच्चे पढ़ते हैं, न बच्चे किताबें पढ़ते हैं, न स्कूल का काम करते हैं। किताब पढ़ के आप फील करते हो कि आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। दोस्त का भी यही रोल होता है कि वो आपको कुछ सिखाएगा, आपका टाइम पास करवाएगा, तो इसी तरह किताब का भी रोल। बाजार में थोड़ी सी तलाश पर किसी साहिब इल्म की लाइब्रेरी से हासिल करदा नायाब व नादिर कुतुब और कदीम कलमी मुसव्विदे तक मिल जाते हैं। इसके साथ उर्दू अंग्रेजी के नावल, सफरनामे, आप बीतियाँ, शेरी मजमूए सभी कुछ दस्तयाब है और वो भी मुनासिब कीमत पर। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से आए हुए सिख यात्रियों ने शेखुपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रस्मात अदा की। मुस्तफ़ा खान की रिपोर्ट देखिए। तकरीबात जारी, सिख यात्री खुशी से निहाल, खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुँचे। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतजाम पर इंतहाई खुश। बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि जो पहुंचे थोड़े बहुत होया सी, पर जो पहुंच गए देखा कि इन्नी सिक्योरिटी, इन्ना सत्कार ते प्यार मिला, सानू कोई डर नहीं लग रहा। असं सोच रहे कि असं आराम नाल घूम रहे हैं। भारतीय संगत के गुरुद्वारा पहुंचने पर जिले इंतजामिया के अफसरान ने फूलों के हार पहनाए। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बल्दिया की तमाम सर्विसेज यानी सफाई सुथराई, साफ पीने का पानी, साफ वॉशरूम, ना सिर्फ ये सब मौजूद है बल्कि यहाँ पे हमारा हेल्थ कैंप, रेस्क्यू 1122 का कैंप और दीगर तमाम फैसिलिटीज मौजूद है ताकि इनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिख यात्रियों के खाने पीने, मेडिकल और रिहाइश के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद की जाती है कि दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान से अमन व मोहब्बत का पैगाम लेकर अपने अपने वतन रवाना होंगे। से दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंच गया। अशीनी बाला में दुल्हन की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई। सवाबी का ज़करिया नामी दूल्हा दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे हेलीकॉप्टर में ब्याह कर ले गया। बारात पेशावर के मज़फ़ाती अशीनी बाला में आई थी, जहां के रहायशी रहमान शाह की बेटी की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।